कभी गर्मी लगती है तो कभी ठंड। ये तो रोज की बात है। पर क्या हमारा ये एहसास, ये फीलिंग हमेशा सही होती है? क्या हम अपने स्पर्श पर, अपने टच पर सच में भरोसा कर सकते हैं? आइए आज इसी के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो हमारे हाथ हम इन पर कितना ज्यादा डिपेंड करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यही हाथ हमें धोखा दे सकते हैं। जी हाँ, चलिए कहानी के पहले हिस्से में इसी हैरान कर देने वाली सच्चाई को जानते हैं। अक्सर जब बुखार जैसा लगता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ से माथा छूकर देखते हैं, राइट? पर सवाल यह है कि क्या ये तरीका वाकई भरोसेमंद है? बस यही एक सवाल हमारी एक बहुत ही कॉमन सी आदत पर सवाल उठा देता है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने 3 कटोरे रखें। एक में गर्म पानी, दूसरे में एकदम बर्फीला ठंडा पानी और बीच वाले में नॉर्मल टैप वाटर। अब करना यह है कि एक हाथ को गर्म पानी में डालिए और दूसरे को ठंडे पानी में, बस 1 मिनट के लिए। और अब आता है असली ट्विस्ट। 1 मिनट बाद दोनों हाथों को एक साथ निकालकर बीच वाले कटोरे के नॉर्मल पानी में डाल दीजिए। अब जरा सोचिए कैसा महसूस होगा। और जो नतीजा है ना, वो दिमाग घुमा देने वाला है। जिस हाथ को हमने गर्म पानी से निकाला था, उसे वही नॉर्मल पानी ठंडा लगता है, और जो हाथ बर्फीले पानी से आया था, उसे वही पानी गर्म महसूस होता है। सोचिए, एक ही पानी, एक ही वक्त पर 2 अलग अलग फीलिंग्स। इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो टच का सेंस है, वो भरोसेमंद नहीं बल्कि रिलेटिव है, यानी तुलना पर आधारित है। और ये एक्सपेरिमेंट इस एक बात को बिल्कुल पक्का कर देता है कि हम हमेशा अपने स्पर्श पर यह तय करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते कि कोई चीज गर्म है या ठंडी। हमारा एहसास हमें धोखा दे सकता है। तो अगर हमारा एहसास ही भरोसेमंद नहीं है, तो फिर इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है? यहीं से ये पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। और यही एंट्री होती है तापमान यानी टेम्परेचर की। ये किसी भी चीज के गर्म या ठंडे होने का एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक भरोसेमंद नाप है, जो हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता। तो इस भरोसेमंद नाप को जानने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं थर्मामीटर। ये हमें एहसास की दुनिया से निकालकर सीधा फैक्ट्स की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए अब जरा इस थर्मामीटर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वही डिवाइस जो हाथ से माथा छूने की आदत को बदल सकता है। थर्मामीटर हमेशा से ऐसे डिजिटल नहीं थे। शायद आप में से कुछ लोगों को याद हों वो कांच के मरकरी वाले थर्मामीटर्स, जो अब लगभग पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले डिजिटल थर्मामीटर से रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये बदलाव इतना जरूरी क्यों था? देखिए, मरकरी यानी पारा एक जहरीला पदार्थ है। अगर थर्मामीटर टूट जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ डिजिटल थर्मामीटर पूरी तरह से सेफ हैं, हीट सेंसर का इस्तेमाल करते हैं और इनकी रीडिंग पढ़ना भी बच्चों का खेल है। और हाँ, सही रीडिंग के लिए इसका इस्तेमाल भी सही से करना जरूरी है। सबसे पहले टिप को साफ करें, फिर रीसेट बटन दबाएं और फिर इसे जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कर लें। बस बीप का इंतजार कीजिए और आपको एकदम सटीक तापमान मिल जाएगा। और हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस्तेमाल से पहले और बाद में टिप को धोना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले को पानी से दूर रखें और इसे हमेशा बॉडी से पकड़ें, टिप से नहीं। ये छोटी छोटी सावधानियां ही आपको एक्यूरेट रीडिंग देती हैं। अच्छा, अब शरीर के टेम्परेचर से जुड़ी एक बहुत ही आम और कह सकते हैं कि एक मिथ पर बात करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर हम सब ने सुना है, राइट? इसे ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हर स्वस्थ इंसान का टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री ही होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। असल में 37.0 डिग्री सेल्सियस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बस हजारों लाखों स्वस्थ लोगों के बॉडी टेम्परेचर का एक औसत, एक एवरेज है। सच तो यह है कि हर किसी का नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा अलग हो सकता है, और ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उम्र, दिन का समय, सुबह के वक्त टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और हाँ, हमारी एक्टिविटी लेवल पर भी। तो हमने देखा कि कैसे हमारी फीलिंग्स धोखा दे सकती हैं और कैसे एक थर्मामीटर हमें सच बताता है। अब इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, टेम्परेचर नापने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर तक ही नहीं है। आपने वो नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी देखे होंगे, जो बिना छुए ही टेम्परेचर बता देते हैं। पब्लिक हेल्थ के लिए ये कितने जरूरी साबित हुए, ये हम सब जानते हैं। और ये जो कोट है ना,
ये इस पूरी बात का सार है। गलत माप कोई माप न होने से भी बदतर है, क्योंकि हमारा एहसास, हमारी फीलिंग एक गलत माप हो सकती है जो हमें गुमराह कर दे, जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट ही हमें सही रास्ता दिखाती है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, जिंदगी में और कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम अक्सर अपनी फीलिंग्स पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि हमें शायद रुककर फैक्ट्स को देखना चाहिए।